नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के इस पेपर का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न देखेंगे कि सूर्य पुलिस में न जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। सूरदास की झोंपड़ी पाठ में कथन किसने कहा था? तो ये कथन भैरव ने कहा था। जब भैरव और जगदर के बीच में बातचीत चल रही थी तो उस समय ये कथन भैरव ने कहा था। तो राइट आंसर अ है। दूसरा प्रश्न है कि सूरदास राख में क्या खोज रहा था? सभी को पता है सूरदास राख में अपने पैसों की पोटली ढूंढ रहा था, जिसको भैरव चुरा करके भाग गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, बिस्कोहर में किस पेड़ के फूल को सूंघने से बर्रे ततैया का डंक जड़ जाता है? तो बैर के फूल को सूंघने से बर्रे ततैया का डंक जड़ जाता है। अगला प्रश्न है, मालवा में औसत बारिश कितनी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द 75 इंच बारिश जो है वो मालवा में औसत बारिश मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को, समाचार पत्र जनसत्ता का संपादन और उसे सामाजिक सरोकारों से जोड़ने वाले कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन द प्रभास जोशी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, रीतिकाल के रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के कवि कौन माने जाते हैं? तो इसमें सही जवाब है घनानंद। घनानंद जो है वो रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? तो ये है विद्यापति, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भटकती राख या भाग्य रेखा के प्रमुख रचनाकार हैं भीष्म साहनी, ऑप्शन स इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न है, कल मैंने जाना कि बसंत आया और यह कैलेंडर से मालूम था। पंक्ति का भाव स्पष्ट करिए। इसमें व्यंग्य है, ऑप्शन स इसका सही जवाब है कि हम प्रकृति से कट चुके हैं, तो यहाँ पे कवि ने व्यंग्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, ढेले चुन लो लघु निबंध में लेखक ने किस पर चोट की है? तो इसमें हमारे जो अंधविश्वास है और लोक विश्वास के नाम पर जो अंधविश्वास फैले हुए हैं उस पर व्यंग्य किया, ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यापति के पद में वीरयनी अपने दोनों आंखें बंद क्यों कर लेती है? मतलब उसे अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, जैसे पुष्पों को देख करके, जंगल में वन में खिले हुए पुष्पों को देख करके वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, ऑप्शन अ इसका सही जवाब है, क्योंकि वो वीरयनी है और वियोग में उसे अच्छी चीज़ें पसंद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कहानी में वर्तमान से अतीत में जाना कौन सी तकनीक कहलाती है? उसे फ्लैशबैक कहते हैं, ऑप्शन अ फ्लैशबैक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरत मुनि के काव्य शास्त्र अनुसार नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम कितनी होनी चाहिए? 48 मिनट। सही जवाब है ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचना पहुंचाता है, वो केवल कहलाता है ड्राई एंकर, खाली सूचनाएं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जन संचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो वो प्रिंट मीडिया है, जिसे हम समाचार पत्र कहेंगे यहाँ पे। अगले रिक्त स्थान के प्रश्न भी देख लो। पहला प्रश्न है कि मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे मंद मंद निकष्यो मुकुंद मधु, इसमें माधुर्य गुण है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे माधुर्य गुण। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि जहाँ व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हो, मतलब व्याकरण का जहाँ पालन नहीं किया जाता है, उसे च्युत संस्कृति दोष कहते हैं, च्युत संस्कृति दोष। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण रगण में के क्रम से 12 वर्ण, तो 12 वर्ण जो आते हैं वो द्रुत विलंबित में आते हैं, द्रुत विलंबित है ना, द्रुत विलंबित छंद आपको इसमें लिखना है। छप्पे छंद की अंतिम 2 पंक्तियां उल्लाला की होती है, छप्पे में उल्लाला की अंतिम पंक्तियां हैं जो वो उल्लाला की होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला लिखा हुआ है यहाँ पे कि चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ नीच बात, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, वृक्षों की पंक्तियों को बात सुनते हुए दिखाया गया है, तो मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य का न होना वर्णित किया गया, तो विशेषोक्ति अलंकार है, कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो विशेषोक्ति अलंकार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगले तो फिर आगे बड़ी गद्यांश पद्यांश है और इसका तो यहीं तक हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। धन्यवाद, थैंक यू।